हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10:30 पे, जिसमें हम फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस करते हैं जेट, आईसीआर, बीएचयू और आरपीवीटी के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास का शेयर मार दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन है, बर्फ पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है, कारण क्या है भाई? ऑप्शन है बर्फ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है, बर्फ पानी में जमने से बनती है, बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, लोहे की कील पानी में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम, पारा पानी से भारी होता है, इनमें से कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लोहे का भार पानी से अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, यदि नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना रहेगा, थोड़ा ऊपर उठेगा, थोड़ा नीचे जाएगा या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। 3 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थोड़ा ऊपर आएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, सड़क बर्फ से सख्त होती है या फिर बर्फ ठंडी होती है। तो 4 नंबर क्वेश्चंस में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तृतीय नियम या फिर ऑल ऑफ दीज? तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा गति का पहला नियम लागू होगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के भार से कम है, नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह से नीचे है, नाव के भार से ज्यादा, नाव के भार से बराबर। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नाव के उस भाग के बराबर है जो झील के पानी की सतह से नीचे है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन घट जाएगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाएगा, जमने पर बोतल सिकुड़ती है, कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है जिसके कारण डांट लगी हुई बोतल है वो जमने पर टूट जाएगी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ आदमी आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु, तेज चल सके, स्थायित्व बढ़ाने के लिए या फिर फिसलने की संभावना को कम करने के लिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, अधिकतम कार्य, धनात्मक कार्य परंतु अधिकतम नहीं।
तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कोई भी कार्य नहीं करेगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल, 290 जूल, 340 जूल, 980 जूल। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 0 जूल, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शरीर का वजन है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन है वो ध्रुवों पे अधिकतम होता है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या फिर 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बढ़ता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पे उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, मात्रा तथा भार दोनों की में कमी आती है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बल गुणनफल है भार और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शंस हैं, बॉल विश्राम की उपस्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, या फिर हो सकता है कि उसमें कम बल लगाने की आवश्यकता हो, या हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण क्या है? विश्राम जड़त्व आघूर्णन, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, गति का तीसरा नियम। सोलह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विश्राम जड़त्व में, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के प्रथम नियम पे, न्यूटन के द्वितीय नियम पे, न्यूटन के तृतीय नियम पे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा न्यूटन के तृतीय नियम पर, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन का प्रथम नियम के द्वारा, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, या फिर सापेक्षता का सिद्धांत। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, या फिर घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्णन का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, ऊर्जा का नियम। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जड़त्व का नियम बोला जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, तो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। और फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना,
वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वही पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।